हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआरसी से संबंधित न्यूज़ दी गई है उसके बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे जो कि विशेष सर्वे अमीन, कानूनगो, लिपिक इत्यादि पोस्टों की जिनकी बहाली आने वाली है, तो उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर कब तक बहाली आने की संभावना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ 1767 LPA केस और EFCC का जो 40 पोस्ट की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के जो न्यूज़पेपर में एलआरसी से संबंधित एक सुविधा दी गई है उसके बारे में, फिर हम आगे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सुविधा बिहार में अब एक दिन में ही होगी जमीन की रजिस्ट्री। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि एक दिन में आपका फाइनल रजिस्ट्री होगा और उसी दिन शाम को आपको उसका कागज मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पहले इस प्रोसेस में 2 से 4-5 दिन भी लग जाता था। जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की सीमा 5 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालय को नए आदेश को अविलंब लागू करने के लिए कहा है। इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करने में लगने वाला 1.5 घंटे का समय जाया नहीं होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए आए लोगों को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे लोगों की इस बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। दस्तावेज के निबंधन, निस्तारण, दस्तावेज की वापसी, खोज एवं प्रतिलिपि तथा ऋण आभार प्रमाण पत्र देने के लिए 1 दिन की समय सीमा का पालन करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने चारों सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन बाध्यता को खत्म करने के लिए कहा है। तो देखिए, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो व्यक्ति मतलब आजकल जो रजिस्ट्री कराते थे 2-4 दिन का वेट करता है, कहीं और कोई काम में लगे रहते थे, तो उनके लिए अच्छी बात है कि अब 1 ही दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पहले टाइम निकाल कर कहीं जाकर 1 से 2 दिन 4 दिन इसमें समय जाया होता था। अब उससे मतलब मुक्ति मिलेगी। अब आपका रजिस्ट्री कराइए और जैसे ही आपको दस्तावेज उसी दिन मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मतलब सुविधा दे रही है बिहार सरकार, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एलआरसी डिपार्टमेंट में जो न्यू बहाली आने वाली है। तो सबसे पहले जबकि हम पहले ही आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको जो कि वेटिंग वाले बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते थे, न्यू वैकेंसी वाले कमेंट करते थे कि सर क्या संभावना है कब तक। तो हम बोले थे कि मार्च में आपको जरूर नोटिस इसके संबंध में देखने को मिलेगा, और आया भी नोटिस जिसमें क्लियर कर दिया है कि अब न्यू बहाली आएगी वेटिंग वालों को, अब जो कि अब इससे ख़त्म किया जाता है, मतलब वेटिंग वाले से इस सीट को नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब वेटिंग वाले स्टूडेंट की अब यहाँ पर तो पूरी तरह से जो उनकी प्राथमिकता थी वो खत्म करके अब न्यू बहाली का निकाल दिया गया नोटिस कि अब हम न्यू बहाली से जो खाली सीटें हैं वो न्यू बहाली से भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो वेटिंग वाले के लिए मतलब उनके साथ धोखा हो गया, उनके साथ तो कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, अब एलआरसी जो चाहती है वो करती है। एलआरसी पहले भी यही चाह रही थी कि हम न्यू वैकेंसी निकालें, और न्यू वैकेंसी वो निकालने के लिए नोटिस भी जारी कर दी। तो अब चलते हैं, बात कर लेते हैं न्यू बहाली के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो न्यू बहाली आने वाली है इस माह के लास्ट तक मान के चलिए, अगर नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो अप्रैल तक तो कन्फर्म है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें अब फर्जीवाड़ा बहुत कम होगा इस बार से, क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट जो इस बार नया प्रोसेस अपना रही है, जैसे कि BTSC JEE का प्रोसेस अपनाया गया है वही प्रोसेस अपनाएगी, जिससे क्या होगा कि वो प्रोसेस पहले ही आपको वेरिफिकेशन करा लेगी, तब आपका फाइनल ज्वाइनिंग। क्योंकि इसमें क्या होगा कि फर्जी डिग्री का मामला ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें कम मार्क्स वाले स्टूडेंटों को फायदा होगा, क्योंकि होता क्या है अमूमन जब स्टूडेंट पिछली बार जब हुआ था तो कट ऑफ हाई जाने का कारण था जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ज्वाइन कर लिए, और जो कम मार्क्स वाले ओरिजिनल थे वो छट गए या तो वेटिंग में चले गए, उनका तो लॉस ही लॉस हुआ। लेकिन बाद में ये भी पकड़े गए और उनका सीट क्या हो गया। तो इसी तरह से सीटों की वैकेंट संख्या बढ़ के 2500 से 3000 होने की संभावना है, जो कि आपकी न्यू वैकेंसी में ऐड होगी। तो इतना वैकेंसी आने की संभावना है आपके लिए। एक अच्छी न्यूज़ है, जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो पिछला वीडियो हम बनाया है उसमें आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपका टोटल क्वालिफिकेशन से संबंधित बातें बताई गई है। फिर भी कोई को अगर परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जितना भी पोस्ट आने वाले हैं सबका हम क्वालिफिकेशन आपको बता दिए हैं, ठीक है। लिपिक ही ऐसा पोस्ट है जिसमें कि आपको जनरल मतलब आपका डॉक्यूमेंट हो, डिग्री हो तो चलेगा, ग्रेजुएशन हो तो आप कर सकते हो। बाकी के लिए कोई ना कोई डिग्री की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा डिग्री की, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। ये मार्क्स बेसिस जॉब है, आपको पता हो मार्क्स के आधार पर होगा, और ये मतलब टेम्प्रोरी जॉब है, आपको मतलब
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कुछ दिन के लिए किया जाएगा। बिहार सरकार मन होगा तो आगे भी आपको लाइफ टाइम करेगी, नहीं करेगी तो बिहार सरकार पर डिपेंड है, बट फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। और ठीक है, हाँ सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी के बारे में हम आपको दिखाए हैं। तो चलिए ये इसका अप टू डेट फिलहाल यही था। जैसे ही जो नोटिस आएगा हम SLRC से पता करने का प्रयास कर रहे हैं, तो होली बाद आपको इसके लिए अप टू डेट देंगे कि कब तक वैकेंसी न्यू आने की संभावना है। तो आप इसके लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी जल्द मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं 1767 अमीन के केस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, पिछला वीडियो में बताएं कि इसका फिलहाल कोई ज़्यादा अपडेट है नहीं, जो कि आप जान ही रहे हैं कि जो स्टूडेंट के लीडर हैं उन जो रवि कुमार सिंह जी, उनके द्वारा जो LPA केस की गई है 39/2022, तो उसकी तो हेयरिंग डेट आपको ही पता है कि 24 मार्च रखी गई है। और जो 13 का है LPA केस, तो उसकी संभावना उसी के आसपास आपका हेयरिंग होने की पूर्ण संभावना है। अब देखिए वो तो कोर्ट खुलने के बाद ही पता चलेगा आपको, उससे 2 से 4 दिन पहले ही आपको पता हो जाएगा कि अब कब तक हेयरिंग होने की संभावना है। तो मान के चलिए दोनों अगर एक साथ जुड़ जाती है तो और अच्छी बात है। ऐसे संभावना व्यक्त यही किया जा रहा है कि दोनों का एक ही साथ हेयरिंग होगा, 39 का और 13 का, जिससे कि आपका जो मजबूती है और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट था। जैसा भी होगा 1767 वाले स्टूडेंट धैर्य रखें, थोड़ा सा डिले होगा। और बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए थे कि मतलब न्यू बहाली आ रही है तो 1767 क्यों रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका परमानेंट बहाली है 1767, और वो है टेम्पोररी बहाली है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और विशेष सर्वे अमीन का है। आप फाइनल अमीन जो रियल अमीन होता है ना, आप रियल अमीन है 1767 वाले। तो आप एक कन्फ्यूजन में ना रहें, वो बहाली अलग है, आपकी बहाली अलग है। उस बहाली से अपने आपको मत जोड़े और ऐसा कमेंट ना करें कि जो दूसरे स्टूडेंट को टेंशन हो। ठीक है, हाँ आपकी प्रक्रिया चल रही है और आपको फाइनल होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोर्ट का मामला है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई। आप ये सोचिएगा कि आज हो जाए कल हो जाए, तो थोड़ा सा डिले होगा। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, बी पॉजिटिव रहिए, आपकी ज्वाइनिंग होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि आप मार्च में बताएं, तो देखिए मार्च में हम लोग आशा व्यक्त किए थे, कोई गारंटी नहीं, हम लोग के हाथ में नहीं, हम कह देंगे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा होता तो हम कभी ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो अभी भी आशा व्यक्त कर रहे हैं। इसमें तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट हो सकता है आगे पीछे आपका करे, तो कुछ दिन हो सकता है डिले भी हो, तो एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जा सकता है। और रही बात अगली जो कि EFCC की बात, तो देखिए हम पहले भी बताए हैं कि जो थोड़ा सा है EFCC की, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कन्फर्म रही है, क्योंकि EFCC ने गजट में पास कर दिया है कि हम इंटर पास वाले स्टूडेंट का ही हम अमीन में लेंगे। वो अपनी पूरी तरह से दिखा दी है कि जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट के आधार पर हम इंटर पास वाले का लेंगे, और पास करके दिखा दी है, आप जाकर साइट पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। एक केस किसी और मामला के चलते किया गया है, या तो BCC ने एग्जाम ली है, जो कि ऐसी एजेंसी नहीं है एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम मतलब जॉब वाली, इसके आधार पर कुछ और मैटर है। ठीक है, उसका पता करके हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर केस और अलग तरीके से की गई, इसमें कोई आपका आघात पहुँचेगा ही नहीं। जो EFCC वाले 40 पोस्ट वाले मीन है, हाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपको आघात नहीं पहुँचेगा। आप कन्फर्म रहिए, वहाँ नोटिस दिया गया कि आप फाइनल ज्वाइनिंग कोर्ट के द्वारा कीजिएगा, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर बाद में कुछ होगा तो आपको उसको वापस भी लेना होगा। तो इसीलिए नहीं चाहेगी कि मतलब हम 40 पोस्ट वाला को भी ज्वाइनिंग करें, जो होगा दोनों को एक ही साथ ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर ट्रेनिंग भी एक ही साथ देंगे, तो उनको और फायदा है। तो इसके लिए आप 40 वाले पोस्ट वाले टेंशन ना लें, थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट करें, जैसा जो होगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे अब होली बाद कोई आपके लिए अच्छी न्यूज़ मिलेगी तो जैसे जो मिलेगा हम आपको बताएंगे। चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाँ कुछ